अमिताभ बच्चन साहब को अचानक ऐसा क्या हुआ? अभी पिछले दिनों उनका हादसा हुआ था, रिब्स उनकी फ्रैक्चर हुई थी, उनको आबले बनना शुरू हो गए थे, खून रसना शुरू हो गया था और एक रात तो इस तरह दर्दनाक मरहला हुआ था कि उनके मुंह से खून आया था, उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। लेकिन अब भारतीय वेबसाइट ने इतना बड़ा दावा किया है कि मंकी पॉक्स जिसकी वबा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत के अंदर बड़ी तेजी के साथ फैल रही है, अमिताभ बच्चन साहब उस मंकी पॉक्स का शिकार हो गए। क्या इसमें हकीकत है? इसमें मामला है क्या? क्योंकि उनके जिस्म पर जो दाने बन रहे हैं, जिसमें से पानी भी रस रहा है, कभी कभी खून भी रसता है और ये बड़ा दर्दनाक अमल होता है। इसकी हकीकत है कि और अमिताभ बच्चन साहब की इस वक्त कंडीशन है क्या? उनको डॉक्टर्स ने ऐसा क्या कहा है? गुज़िश्ता रोज वो लीलावती अस्पताल में मौजूद है, कुछ उनके टेस्ट किए गए, रिपोर्ट्स क्या आई हैं आप जानेंगे तो आप चौंक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हो खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब बॉलीवुड के बादशाह, बॉलीवुड के असल डॉन अमिताभ बच्चन साहब की हालत अब कैसी है? उनको अचानक ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा नामुनासिब बताई जा रही है और कुछ डॉक्टर्स की रिपोर्ट, भारतीय मीडिया चैनल्स की रिपोर्ट निकलकर सामने आई, वो काफ़ी ज़्यादा होशरुबा है, काफ़ी ज़्यादा हैरान कुन है, परेशान कुन है अगर आप अमिताभ बच्चन साहब के फ़ैन हैं। क्योंकि मैं तो अमिताभ बच्चन साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक बात है। बेसिकली अभी हो ये रहा है कि भारतीय टीवी चैनल्स और भारतीय जो वेबसाइट्स हैं, जो न्यूज़ की वेबसाइट्स हैं, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का जो दौरा भारत है, गोवा जो गए थे, वो उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं। इसी दौरान एक खबर मैंने देखी और वो रिपोर्ट थी भारतीय टीवी चैनल की। मैं उसको अपने लिंक पे भी शेयर कर दूंगा और अगर वहाँ नहीं कर सकूँ तो इंस्टाग्राम पर जाके लगा दूंगा, आप चाहे तो जाके वहाँ पर देख लीजिएगा। salman.mrz के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे तो आप फॉलो कर लें। और मेरी कोशिश होती है कि जिस खबर की बुनियाद पर मैं व्लॉग बना रहा होता हूँ उसका रेफरेंस मैं वहाँ पर लगा देता हूँ। उस खबर की बुनियाद ये जनाब, उस खबर में ये कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन साहब को मंकी पॉक्स हो चुके हैं। मंकी पॉक्स सब जानते हैं जनाब। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और मैंने बताया था कि जनाब ये किस तरह से होते हैं, इसकी अलामतें क्या है, किस तरह से बचाव मुमकिन है, क्या चीज़ हो सकती है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई में अमिताभ बच्चन साहब इस तरह की बीमारी का शिकार हो चुके हैं? क्योंकि ये बहुत खतरनाक वबा है और ये बड़ी तेज़ी के साथ फैलती है। पाकिस्तान और भारत के अंदर इसके कुछ केसेस निकल कर सामने आए हैं और अमिताभ बच्चन साहब कोरोना वायरस का भी शिकार हो चुके हैं और एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। 33 मुलाजमीन हैं जो अमिताभ बच्चन साहब के साथ हुआ करते हैं उनके घर के अंदर, और सिर्फ 2 मुलाजमीन ऐसे हैं जिनको अमिताभ बच्चन साहब के कमरे के अंदर तक रसाई हासिल है। उनमें से एक को कोरोना हो चुका था, जिसकी वजह से तब करंटीना में चले गए थे, क्वारंटीन कर लिया गया था। लेकिन अभी इस खबर की हकीकत क्या है ये मैं आपको बता दूं जनाब। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। अमिताभ बच्चन साहब ने खुद ये बात बोली कि उनको एक ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ा पिछले दिनों। मैं ये पिछले दिनों कई साल पुरानी बात नहीं कर रहा, 1-2 हफ्ते पुरानी बात कर रहा हूँ। पिछले दिनों उनको एक ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ा जो ना कभी सुनी गई और ना कभी देखी गई। ये अमिताभ बच्चन साहब ने खुद अपने ब्लॉग में बताया था कि मुझे ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ा कि डॉक्टर्स ने कहा कि मैं कभी इसके बारे में ना सुन सका ना देख सका। उसके टेस्ट जो हो रहे थे वो भी कुछ ऐसे निकल कर सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब को ये हुआ क्या था? ये बेसिकली एक मेडिसिन का रिएक्शन था जो अमिताभ बच्चन साहब के साथ हादसा हुआ था हैदराबाद शहर में। भारत का हैदराबाद शहर है। प्रोजेक्ट के की मूवी के दौरान एक एक्शन सीन करते हुए वो मुंह के बल जमीन पर आके गिरे थे। उनकी पसली की हड्डी टूट गई थी, रिब्स फ्रैक्चर हो गई थी, जिसकी वजह से उनको AIG अस्पताल मुंतकिल किया गया था। और वहाँ पर चूंकि अमिताभ बच्चन साहब के वो डॉक्टर्स नहीं हैं जो एक तवील अरसे से अमिताभ बच्चन साहब का इलाज कराते आ रहे हैं, मेडिकल हिस्ट्री होती है, तो उन्होंने वहाँ पर कुछ ऐसी मेडिसिन दी जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन साहब को रिएक्शन हुआ। और रिएक्शन कुछ इस तरह का था कि अमिताभ बच्चन साहब के जिस्म पर आबले बनना शुरू हो गए। अब ये आबले क्या होता है? ये बड़ा अच्छा दिलचस्प सवाल होगा आपका अगर आपके जहन में ये बात है। आबले एक ऐसे दाने होते हैं जनाब जिस्म पर बन जाते हैं, जिसमें से पीप का मवाद आपने सुना होगा या पानी का मवाद जो भर जाता है। अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि अगर आप तेल उबलता हुआ तेल अल्लाह ना करे किसी के पैर पर या हाथ पर गिर जाए तो वो अगर आप पानी से धोते हैं तो उस पर आबला बन जाता है, उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। ये एक तरीके का दाना होता है उसके अंदर पानी, और ये बड़ा तकलीफ दे अमल होता है ऑनेस्टली। अमिताभ बच्चन साहब को इस तरह के दानों का सामना करना पड़ा था जिसमें से कभी कभी खून रसता था और कभी कभी से पानी रसता था, और ये बड़ा दर्दनाक अमल था, बड़ा खौफनाक किस्म का अमल था। और इसी वजह से अमिताभ बच्चन साहब को 2 से 3 बार लीलावती अस्पताल, जो भारत का बड़ा मशहूर अस्पताल है मुंबई का, वहां पर मुंतकिल किया जाता रहा और एक दफ़ा तो डॉक्टर्स को रात में घर बुला लिया गया। अमिताभ बच्चन साहब ये बताते हैं
जब ये हादसा हुआ था और उसके बाद ये तमाम चीज़ें हुई थी, अमिताभ बच्चन साहब कहते थे कि जब मैं रेस्ट कर रहा था, रिब्स का जो फ्रैक्चर के मामले में मुझे रेस्ट का कहा गया था, तो मेरे उंगली में इतना दर्द शुरू होता था, हाथ की उंगली में, कि वो हाथ से होता हुआ पैर की उंगली तक जाता था और ये एक नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता था। मतलब मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और उसके बाद मुझे ये आंवलों का सामना करना पड़ा था। ये अजीब किस्म के आंवले थे, कभी खून रस रहा है, कभी पानी रस रहा है। और डॉक्टर्स ने इनको देख के ये बताया था कि जनाब ये बीमारी ना कभी सुनी है ना कभी देखी, और ये आपको किसी मेडिसिन से रिएक्शन हुआ है। अमिताभ बच्चन साहब एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उस फिल्म का नाम था कूली। 1982 में गालिबन ये फिल्म आई थी। उस दौरान अमिताभ बच्चन साहब को हादसा पेश आया था स्टंट करते हुए, और ये काफ़ी ज़्यादा खौफनाक किस्म का हादसा था। अमिताभ बच्चन साहब को अस्पताल मुंतकिल किया गया, और उस दौरान अमिताभ बच्चन साहब को खून देने के लिए जो डोनर्स आए थे ना, वो गालिबन 200 से 300 के दरमियान आए थे। 200 से लेकर 300 के दरमियान अमिताभ बच्चन साहब को खुद सिर्फ खून देने के लिए डोनर्स वहाँ पर आए थे, और ये बड़ा खौफनाक किस्म का उनका हादसा हुआ था। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब की बदकिस्मती ये थी कि जो खून उनको चढ़ाया गया उसमें हेपेटाइटिस बी था, जो लिवर की गालिबन बीमारी तस्वुर की जाती है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, और वो बीमारी अमिताभ बच्चन साहब को में ट्रांसमिट हो गई, उनकी तरफ मुंतकिल हो गई। अब अमिताभ बच्चन साहब ये कहते हैं कि जनाब मैं शराब नोशी और सिगरेट से दूर रहता हूँ, सिगरेट नोशी और शराब नोशी से मैं दूर रहता हूँ। उसकी वजह ये नहीं कि वो इन दोनों चीज़ों को पसंद नहीं करते, इसकी वजह यह है कि वो उस चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये 1982 से चलता हुआ आ रहा है। अब अमिताभ बच्चन साहब 82 साल के हो गए, ये एक बहुत बड़ी उम्र होती है, इसमें ऑर्गन्स काम करना छोड़ देते हैं। तो ये काफ़ी पहले की जो रिपोर्ट है, गालिबन 2 से 3 हफ्ते पहले की, जो कि ये आंवले बनने वाली है, जिसम पर दाने निकलने वाली है, इस तरह के फोड़े निकलना, इसमें से खून रसता है या पानी रसता है। अब उसको उस चैनल ने या वेबसाइट ने मंकी पॉक्स का नाम दे दिया, हालांकि ये ऐसा नहीं है। ये वो आंवले थे जिस पे अमिताभ बच्चन साहब काफ़ी जल्दी रिकवर भी कर गए, फिर वो प्रोजेक्ट के की शूट पे दोबारा वापस चले गए। मीनवाइल उनको बीच में एक दर्द उठा था, जिस पे उनको दोबारा से अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बड़ा एक जाहिर सी बात है, ये इतना ईजी नहीं होता है। अगर आप यंग होते हैं, 40-50 के एज में होते हैं, तब आप बॉडी को रिकवर करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जब लता मंगेशकर को अस्पताल में मुंतकिल किया गया था ना, मैंने उस पर कई वीडियोज़ बनाई थी, कई लोग नाराज़ भी हो गए थे कि मैंने बताया था कि जनाब वो अब मशीन के ज़रिए ज़िंदा है। मेरी उनके डॉक्टर के पीआरओ से बात हुई, उन्होंने कहा कि जनाब ये मशीन के, जिस वक्त मशीन निकाली जाएगी वो ज़िंदा नहीं रहेगी। और ऐसा ही हुआ। एक हफ्ते बाद जब मैंने वीडियो बनाई थी, उसके ठीक एक हफ्ते बाद उनका इंतकाल हो गया था, क्योंकि मशीन से उनको हटा दिया गया था। आप ज़्यादा अरसे तक मशीन पर नहीं रख सकते हैं उसको, किसी भी इंसान को मशीन पर नहीं रखा जा सकता है, वेंटिलेटर पर आप ज़्यादा अरसे नहीं रख सकते हैं। तो अमिताभ बच्चन साहब को भी, और वो जो लता मंगेशकर थी उनकी 92 की एज हो गई थी, अब उनके ऑर्गन से रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया था। अमिताभ बच्चन साहब अपनी फिटनेस का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन अभी वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं। तो मेरी दुआ है कि जनाब अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि आप सब कमेंट सेक्शन में भी राय का इज़हार ज़रूर करें। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।